हमने आश्रम में एक डिग्गी बनाई थी बहुत बड़ी, खर्चा नहीं किया था ज्यादा। यहां तक हमें याद है नीचे दोमट माटी बिछाई थी, साइडों में शायद दीवार वगैरह करी थी, और पूरे आश्रम का पानी वो 2 एकड़ की या 1.5 एकड़ की जो डिग्गी थी उसमें भर जाया करता था। और वहीं से फिल्टरिंग करके हम लोगों ने एक टंकी बना दी और वहीं से पानी को ड्रिप सिस्टम से या फुवारा पद्धति से वो पानी देते थे। और वहां आप जाके देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए, ज्यादातर बाग हम लोगों ने कामयाब कर दिया था और कर रखा है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी। पुराने समय में क्या था, राजस्थान में पानी की बड़ी कमी हुआ करती थी। बुजुर्गवार जब नहाते थे वो एक काम नहीं करते थे, नहाते हुए कपड़े भी धो लेते थे, नहा भी लेते थे, और नीचे खड्डा खोद के रखते थे। उस खड्डे में वो मिट्टी होती थी जो दीवारों के लीपा पोती करते हैं। तो नहा भी लिए, और क्योंकि तब ये साबुने या लेटरम पटरम वो नहीं होता था पुराने टाइमों में, लस्सी वगैरह से रगड़ लिया या मतलब देसी सामान होता था, उसे सिर धो लिया। आजकल भी कई माता बहनें भाई ऐसा करते होंगे। तो वो प्राकृतिक चीजें होती थी, उन्हीं से करके, और वो पानी से मिट्टी भीग जाती थी और मिट्टी फिर दीवारों के लग जाती है और दीवारों की उम्र बढ़ जाती थी। तो पानी, एक नहाने के पानी से कितना काम लिया जाता था। तो आज तो भाई आप ब्रश करते हैं टूटी छोड़ के और लगातार करते रहते, झागसी निकालते रहते हैं, और पानी बेचारा बिना वजह बर्बाद होता रहता है। तो आपसे कहा था ये गिलास रख लिया करो, पानी का पहले ही भर के रख लो और ब्रश करते रहो। टूटी छोड़नी जरूरी है क्या? तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें अपना के हम अपने उस परम पिता परमात्मा की दी हुई दातों को संभाल भी सकते हैं, उन दातों से फायदा ले सकते हैं, और सृष्टि को बचाया जा सकता है। पर यह संभव तो तभी है ना, अगर हम हर कोई आदमी पहल कर ले। कहते बूंद बूंद से सागर भर जाता है। एक शुरुआत करेगा, धीरे धीरे सारे शुरुआत करें, और ये पानी से हम महरूम नहीं होंगे। जो कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, इसको बचा पाएंगे। आने वाले टाइम में आप यकीन मानो, जैसे पहले हमने बातें कही थी कि बेटियां मार रहे हो, एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपके लड़के यूं ही घूमते फिरेंगे, शादियां नहीं हुआ करेंगी और गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। तो वो हुआ कि नहीं हुआ? वो टाइम आया ना जी। तो फिर लोगों ने मानना शुरू कर दिया, तो वो टाइम शायद वापिस होता जा रहा है, और शायद फिर से बराबर की संख्या में हो गया तो सारा कुछ ठीक हो जाना है। तो अब आज जरूरत है सबसे जरूरी फोकस करने की कि हम उस पानी को बचाएं जो जीवन देता है, जो शरीर में जिसकी सबसे ज्यादा मात्रा है। आज के बाद जब भी आप पानी बर्बाद करोगे सोचोगे जरूर गुरुजी ने रोका हुआ है। तो हमें लगता है हमारे 6 करोड़ बच्चे भी अगर ये पहल कर लेंगे तो सृष्टि के लिए बहुत बहुत बड़ी दात होगी। तो बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे, नारा लगाएं, आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लें। तो आज आपका पर्न कि आप पानी को बचाएंगे और पानी आपको बचाए, ये हम परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पानी ही दवा का काम कर जाए। सुमरण करके, भक्ति इबादत करके आप शुद्ध पानी पीजिए और मालिक के गुण गाइए। कम से कम 4-5 लीटर तो पानी ले लिया करो, कम से कम। तो हमारा फर्ज बताना है। कई भाई कह देते हैं, कल परसों शायद किसी ने पूछा था कि गुरुजी आप आए हैं परिवार के लिए। हमने कहा हाँ, दिखता तो है नहीं। हमने कहा दिखता नहीं, हमारे पास जगह नहीं यहां वो टिक जाए। हमारे बड़े तो टिकते ही नहीं, बड़ी मुश्किल से टिका के रखे हैं। ये टेक्नोलॉजी आ गई इसलिए ठीक है सारा कुछ। हमारा तो परिवार ही इतना बड़ा भाई। हमारा तो हो सकता है 1 महीने वाला भी परिवार का छोटा मेंबर हो और 100 साल से ऊपर वाला भी हमारा बेटा है। हम क्या करें, हमारा तो इतना बड़ा परिवार है। सो कहने का मतलब, आज हमने जो पर्ण किया है, आप कोशिश करें इसको एक मुहिम का रूप दे दें
इसका एक नाम देंगे, जुम्मेवार नोट कर लें। पानी बचाने के लिए अपने पूरा जोर लगाएंगे, पूरे वर्ल्ड में संदेश भिजवाएंगे, हर तरीके से कोशिश करेंगे, सबकी मदद लेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में दें, हमें मदद दें, और हम पानी बचाने के लिए एक आंदोलन चलाएं कि पानी को बचाया जा सके। जितने भी सुनने वाले हैं, आप उल्ट पुल्ट तो बोलते रहते हो, कोई हर्ज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम हमारी तरफ से आप लोगों को प्रार्थना है कि आप भी इसमें सहयोग करें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से जन जन में जागृति आएगी, और ये पानी अगर बच गया तो हम भी बचेंगे और आप भी बचेंगे और सारी सृष्टि बच जाएगी। हो सकता है राम जी कृपा करें और फिर से ये स्वर्ग का रूप धारण कर जाए, जो कि दंगों से, लड़ाई झगड़ों से, क्योंकि ये विकार फैलते हैं, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, पानी का खात्मा हो रहा है, पानी में जहर डाल रहे हैं आप। जितने जहर पानी में जा रहे हैं धरती में, जितनी फैक्ट्रियां हैं आप देख लीजिए, उनमें उन्हें अच्छे से फिल्ट्रेशन किया जा सकता है, लेकिन नहीं करते। थोड़े से खर्चे को बचाने के लिए पूरी मानवता की जिंदगी को दांव पे लगाए बैठे हैं। साइंटिस्टों से हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये जो जहर, चाहे शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, वो चमड़े को धोती हैं, या खाद स्प्रे केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनका जो वेस्टेज है, वेस्टेज जो निकल रहा है, वो जो धरती में जाता है, वो हमारे धरती वाले पानी को प्रदूषित कर रहा है। अरे आप एटम बनाने की सोच रहे हैं, आप फलां चीज बनाने की सोच रहे हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप इस पानी का शुद्धिकरण करने की सोच लें तो सारी मानवता बच सकती है, वरना एटम धरे धराए रह जाएंगे अगर पानी खत्म हो गया तो। वो वैज्ञानिक सच कहते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हमें भी आभास होता है उन चीजों का। वो राम जी करवाते हैं कि अगर आने वाले टाइम में पानी खत्म हो गया तो होगा क्या। यहीं तक सीमित नहीं है ये डीजल, पेट्रोल, कोयला, कब तक? अगर यूं ही जनसंख्या बढ़ती चली गई तो इसके लिए भी ज्यादा समय नहीं बचा है खत्म होने में, फिर क्या होगा। तो इसलिए आज विप्रवा जी ने जो कहा कि 2 घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, शायद वो राम नाम गुण विप्रवा जी इस बॉडी में खुद ही गा रहे हैं, आप लोग गा रहे हैं, अखंड सुमरण कर रहे हैं, उसी की तरंगे हैं जो हमारे अंदर आके विप्रवा जी हमसे कहलवा रहे हैं कि ये काम करना बंद हो जाए, ये काम करना शुरू कर दो, ताकि मानवता का भला हो, आने वाली प्रलय महाप्रलय से बचा जा सके। बाकी राम जाने, वो अपनी कर्म अपने हिसाब से करता है, उसके नियम है। हर कोई मर्जी का मालिक है तो उसका, वो भी तो मर्जी का मालिक है। आदमी की मर्जी को बदला जा सकता है, पर उस राम, ओम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब की मर्जी को कौन बदलेगा, कौन रोकेगा। हाँ, उसके आगे दीनता, नम्रता, प्रार्थना करके उसकी बनाई हुई चीजों को फिर से उसी तरह से हम लगा के, जैसे आपको बोला पानी बचाना शुरू कर दें, पेड़ों की संभाल कर दें, तो हो सकता है वो इन चीजों से खुश होकर अपना इरादा बदल दे, क्यों मर्जी का मालिक है भाई वो। तो इसलिए सभी से हमारी प्रार्थना कि जरूर आप दुनिया को सचेत करें पानी के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, प्रकृति के बारे में। और ये जन्म अनमोल